नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स ली हैं फंक्शंस की। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक फंक्शन f1 है जो xy की फॉर्म में y² + 2xy की इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड फंक्शन जो x और y वेरिएबल में है वो 2x - 3y है। थर्ड फंक्शन f3xy, इसको cos ऑफ y और x लिखा जा सकता है। एंड फोर्थ फंक्शन fxy = sin x + cos y की फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूं, चेंज x to lambda x एंड y to lambda y। x को मैं lambda x में कन्वर्ट कर देता हूं, y को lambda y में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब की बार मेरे पास बनता है f1 lambda x, lambda y इज इक्वल्स टू lambda y का होल स्क्वायर प्लस 2 lambda x इंटू lambda y। और यहां से हमारे पास एंड में लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाता है, तो अंदर मेरे पास y² + 2xy बन जाता है। यानी कि फंक्शन दोबारा से मेरे पास लैम्डा स्क्वायर इंटू f ऑफ xy की फॉर्म में फंक्शन बन गया है। जो ओरिजिनल फंक्शन f1 xy था वो मेरे पास इस तरह से आ गया है, लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन में मेरे पास f2 लैम्डा x लैम्डा y, ये क्या बन जाएगा 2 लैम्डा x - 3 लैम्डा y। और इसमें से फिर से लैम्डा कांस्टेंट कॉमन निकाल लेते हैं, मेरे पास बच जाता है 2x - 3y। और आई कैन से दैट लैम्डा f2xy की फॉर्म में फंक्शन वापस आ गया। मतलब थ्रू आउट मेरे पास लैम्डा कॉमन निकल आता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, f3 लैम्डा x लैम्डा y, ये मेरे पास बन जाता है cos ऑफ लैम्डा y ओवर लैम्डा x। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा रेज़ पावर 0 cos ऑफ y ओवर x। क्योंकि बाहर कुछ नहीं बचा तो मैं इसको लैम्डा रेज़ पावर 0 लिख सकता हूं, f3xy। ठीक है जी। अब बात करते हैं चौथा फंक्शन। यहां पे अगर मैं f4 लैम्डा x लैम्डा y लिखूं तो मेरे पास ये बनता है साइन ऑफ लैम्डा x प्लस कॉस ऑफ लैम्डा y। और इसमें क्या है कि मैं यहां से लैम्डा कॉमन बाहर नहीं निकाल सकता। पिछले तीनों फंक्शन में से मैंने लैम्डा कॉमन बाहर निकाल लिया, लेकिन जो चौथा फंक्शन है इसमें से लैम्डा कॉमन बाहर नहीं आ सकता। सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा रेज़ पावर n f4xy, क्योंकि जनरली हमारे पास जो भी फंक्शन बच रहा है उसमें से लैम्डा की पावर n की फॉर्म में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए यहाँ लैम्डा की पावर 2 थी, यहाँ लैम्डा की पावर 1, यहाँ लैम्डा की पावर 0, लेकिन चौथे फंक्शन में मेरे पास लैम्डा रेज़ पावर n कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो इट मींस क्या है कि अगर हम लोग फंक्शन में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद थ्रू आउट मेरे पास लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा रेज़ पावर n कॉमन निकल जाता है और ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है, देन दैट फंक्शन इज नोन एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर अ फंक्शन f in the form of x comma y is called homogeneous function if it can be written as lambda raised per n f of x comma y। अगर इसको लैम्डा रेज़्ड पावर n f ऑफ x, y की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या इसको एज इट इज इस तरह से लिख सकता है, इफ इट कैन बी रिटन एज f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा रेज़्ड पावर n f ऑफ x, y। मतलब क्या है कि x को लैम्डा x और y को लैम्डा y की फॉर्म में कन्वर्ट करें और हमारे पास एंड में लैम्डा रेज़्ड पावर n कुछ कॉमन निकल जाए और ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन। जनरली ये फंक्शन वो होते हैं जहां पे हम लोग x और y की टर्म्स सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन वो होते हैं जिनमें ज्यादातर हम लोग x और y की टर्म में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो हुई इसकी फर्स्ट टाइप जिसमें हम लोग x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट करके लैम्डा थ्रू आउट कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास एक सेकेंड टाइप इसी की और बनती है। अब देखिए किस तरह से, फिर से यही 4 फंक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूं बट दिस टाइम इन स्लाइटली डिफरेंट वे। और ये डिफरेंट वे क्या है देखिएगा।
नाउ सी हियर, अगर मैं f1 फंक्शन की बात करूं, फर्स्ट फंक्शन जो है मेरे पास f1 इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालूं तो ये वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2y ओवर x की फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास बचता है 1 प्लस 2x ओवर y। चेक कीजिए, फर्स्ट फंक्शन में लेट अस कंसीडर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास फंक्शन बचता है वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2y ओवर x। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, यही इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का बनता है, यानी कि मेरे पास जो ये फंक्शन बना है वो कुछ ऐसा बना है, एक्स स्क्वायर इंटू h1 y ओवर x की फॉर्म का और वाई स्क्वायर इंटू जी ऑफ x ओवर y की फॉर्म का। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। अब सेकंड फंक्शन में भी अगर मैं x कॉमन निकालता हूं, अंदर बचता है 2 माइनस 3y ओवर x। या अगर मैं y कॉमन निकालता हूं तो अंदर मेरे पास बचता है 2x ओवर y माइनस 3। यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी अगर x कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास फंक्शन बचता है x2 y ओवर x की फॉर्म का, और अगर मैं y कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास फंक्शन बचता है x ओवर y की फॉर्म का। ठीक है जी। और थर्ड फंक्शन तो ऑलरेडी मेरे पास है ही है, y ओवर x की फॉर्म का। इसको मैं आइदर x रेज पर 0 भी लिख सकता हूं। लेकिन जो चौथा फंक्शन है इसमें से मैं x ऐसे तो कर ही नहीं सकता कि x को बाहर निकाल के दूसरा y ओवर x की फॉर्म में लिख लूं। तो सेकंड टाइप हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन की क्या हो जाती है कि अगर f ऑफ x, y अगर कोई फंक्शन गिवन है मेरे पास और उसको मैं x रेज्ड पर n h y ओवर x या y रेज्ड पर n g ऑफ x ओवर y की फॉर्म का लिख सकता हूं, then that function is also called a homogeneous function। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में हम लोगों ने क्या करना होता है, या तो x और y की जगह पे लैम्डा x और लैम्डा y पुट करके हम लोग लैम्डा की पावर की फॉर्म में कॉमन निकाल लेते हैं, या हम लोग पूरी की पूरी इक्वेशन को y ओवर x और x ओवर y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग आउट x स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन। ठीक है जी। तो इन दैट केस वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह से हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर तो हम लोग जो dy by dx की फॉर्म है उसको हम लोग लैम्डा रेज पर n fx y की फॉर्म में लिख लें, या x रेज पर n h x ओवर y, या y रेज पर n g y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यहाँ h के साथ y ओवर x आना और इधर x ओवर y। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता होता है कि प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व इट। अब अगर 6 मार्क्स में हम लोगों को कहा है कि प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी पड़ेगी। एंड टू मेथड्स आर देयर, चाहे तो x और y को लैम्डा x लैम्डा y लिखकर लैम्डा कॉमन निकाल लें, या हम लोग पूरी की पूरी इक्वेशन को y ओवर x या x ओवर y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर ये कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं जिसमें हमारे पास x और y को लैम्डा x लैम्डा y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन दैट केस हम लोग ये कह देते हैं कि पुट y इज इक्वल्स टू v इंटू x। उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू v इंटू x पुट कर देते हैं, वेयर y v एंड x ऑल आर वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, dy by dx, और अगर ये दोनों वेरिएबल है तो u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इन दैट केस हमारा जो dy by dx है वो v प्लस x dv by dx की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारी सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में
कन्वर्ट हो जाती है। और जब वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, एक वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पे, दूसरे वेरिएबल वाली टर्म दूसरी साइड पे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 9.5 फर्स्ट क्वेश्चन है, in each of the following exercise from 1 to 10 show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। मतलब पहले हम लोगों ने शो करना कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व भी करना है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस नहीं, डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से पहले मैं अगर dy बाई डी एक्स निकालूं तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बेटा जी ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में से मैं y वाली टर्म्स एक साइड पे और x वाली टर्म्स दूसरी साइड पे नहीं लेके जा सकता, ठीक है। तो अगर नहीं लेके जा सकता तो इट मींस क्या है कि ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि वहां पे हम लोगों को जनरली ये कहा होता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में, तो पहले चेक करना होता है कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो फिर होमोजेनियस चेक करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को ये कहा गया कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले हम लोग इसको होमोजेनियस प्रूव करते हैं। देखिए किस तरह से प्रूव करते हैं। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है। ये मेरे पास बचता है वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई ओवर एक्स। ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई ओवर x। और चेक करो ये सारे का सारा फंक्शन मेरे पास y ओवर x की फॉर्म में आ गया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया होमोजेनियस के लिए क्या करना होता है, या y ओवर x की फॉर्म में या x ओवर y की फॉर्म में, और या फिर क्या है x की जगह लैम्डा x और लैम्डा y पुट करके हम लोगों ने चेक करना है। सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। इतना पार्ट हमारे पास 2 मार्क्स का होता है अगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए। या इसका अदर मेथड, दूसरा मेथड भी आपको मैं साथ में ही बता देता हूं। अदर मेथड, पुट x इज इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। तो ये मेरे पास क्या बनता है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, चेक कीजिएगा, लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x इनटू लैम्डा y। और ये मेरे पास न्यूमरेटर में से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलता है और डिनोमिनेटर में से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलता है। इट बिकम x स्क्वायर प्लस xy और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लैम्डा रेज्ड पावर 0 f ऑफ x, y। याद कीजिए अगर लैम्डा स्क्वायर कैंसिल भी हो जाए तो हम लोग इसको लैम्डा रेज्ड पावर 0 इनटू f ऑफ x, y लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे ये मेथड अप्लाई करें चाहे ये मेथड अप्लाई करें, हमारे पास ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है जी। और अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू सॉल्व इट। और सॉल्व किस तरह से करना है, पुट y इज इक्वल्स टू vx। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करता हूं, क्योंकि होमोजेनियस तो प्रूव हो गया है। देयरफॉर पुट y इज इक्वल्स टू vx। और जब y इज इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, इट एम्प्लाइज dy by dx will become equals to v plus x dv by dx। dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v plus x dv by dx। Therefore from equation 1 जो ये हमारे पास dy by dx बनी थी, therefore from 1 मेरे पास क्या बनता है, v plus x dv by dx। ये तो पुट कर दी मैंने dy by dx की वैल्यू। अब उसके बाद इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x इंटू vx। चेक कीजिए y की जगह पे vx पुट करना है। सो इट एम्प्लाइज v प्लस x dv by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में x dv by dx इज इक्वल्स टू, जो ये प्लस का v है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ओवर 1 प्लस v माइनस v ओवर 1।
एलसीएम लेते हैं, सो x dv by dx will become equals to 1 plus v square minus v square over 1 plus v। प्लस का v स्क्वायर और माइनस का v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड सारी की सारी v की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x है। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। सिमिलरली जो न्यूमरेटर में बचा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, dv एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 by x dx। और ये देखिए हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इधर सारी टर्म y की फॉर्म में और इधर हमारे पास x की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंटेग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटेग्रेट करना शुरू करना है। ठीक है जी, यहां तक नोट कीजिए बेटा जी। इंटेग्रेट जब बोथ साइड पे कर दिया तो ये मेरे पास आता है इंटेग्रल 1 plus v over 1 minus v dv is equals to integral 1 by x dx। बेटा यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड और उसके बाद उसको लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा मेरे पास 1 plus 2 over 1 minus v into dv, 1 plus 2 over नहीं 1 plus 1 minus 2 over 1 minus v dv is equals to integral 1 by x dx। ठीक है जी। और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, या बेटा इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले 1 minus v की बजाय ना v minus 1 कर लेता हूं मैं इसको। दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 plus v over v minus 1 dv is equals to 1 by x dx। और यहाँ माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 plus 2 over v minus 1 बनता है, dv is equals to integral 1 by x dx। ठीक है जी। इंटेग्रेट बोथ साइड, इट विल बिकम माइनस ऑफ v plus 2 log mod v minus 1 is equals to log mod x plus c। ठीक है जी। अब ये माइनस का साइन या सारी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास रहता है v plus 2 log v minus 1 plus log x plus c is equals to 0। और जब इस तरह से सॉल्व हो जाए बेटा, इसके बाद हम लोगों ने y की वैल्यू v की वैल्यू वापस पुट करनी है। याद कीजिए y is equals to vx पुट किया था, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y ओवर x आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू y ओवर x पुट करते हैं, सो इट विल बिकम y ओवर x प्लस 2 log mod y ओवर x माइनस 1 प्लस log x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर आंसर आप लोगों ने छोड़ना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फर्दर इसको सॉल्व करके आप लोगों ने करना है तो फर्दर सॉल्व करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमारा आंसर इसका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहले आप लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है, उसके बाद पुट y इक्वल्स टू vx करके वेरिएबल सेपरेट करके फिर इंटेग्रेट करना है, और इंटेग्रेट करने के बाद y में जो v की वैल्यू थी y ओवर x वो वापस आप लोगों ने पुट करनी है। ठीक है जी। अगर मैं इसको फर्दर लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के यहां से जो नीचे x आएगा वो इसके साथ कैंसल आउट होएगा, प्लस माइनस होएगा, कोई पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और e की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है पीछे आंसर e की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप लोगों ने पीछे के आंसर के जैसा ही बनाना है। Now third question from this same exercise is x minus y into dy minus x plus y into dx is equals to 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, x minus y into dx is equals to x plus y into बेटा यहाँ पे पहले dy आना फर्स्ट टर्म में, dy is equals to x plus y into dx and from here dy by dx is equals to x plus y over x minus y। अगेन पहले शो करना है कि ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं। देखिए न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल गया, अंदर आ गया 1 प्लस y ओवर x, और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन निकल गया, अंदर आ गया 1 माइनस y ओवर x। सो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। इट एम्प्लाइज dy by dx is equals to, हमारे पास देखिए कुछ यहां से इस तरह से आ जाता है f of y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। Therefore
given differential equation is homogeneous, और अगर ये हमारे पास homogeneous differential equation है तो next step put y is equals to vx, और जब y is equals to vx put किया तो it implies dy by dx is equals to v plus x dv by dx and put in equation number 1. Therefore इसके बाद हम लोग करते हैं इसको put in 1, और जब 1 में पुट किया dy by dx की वैल्यू आ गई v plus x dv by dx is equals to x plus vx over x minus vx. x न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, so v plus x dv by dx is equals to 1 plus v over 1 minus v. तो अगले स्टेप में x dv by dx is equals to 1 plus v over 1 minus v minus v over 1. एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, it will be x dv by dx is equals to डिनोमिनेटर में 1 minus v, ये 1 plus v minus v plus v square, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है 1 minus v over 1 plus v square into dv is equals to integration is equals to 1 by x dx. अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, x वाली टर्म्स एक साइड पे और y वाली टर्म दूसरी साइड पे. अब जब दोनों साइड पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए इंटेग्रेट बोथ साइड्स, और जब दोनों को इंटेग्रेट करते हैं बेटा देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 1 over 1 plus v square dv minus v over 1 plus v square dv. एक बार 1 के नीचे लिख दिया और एक बार माइनस v के नीचे लिखा, इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 1 by x dx. ठीक है जी. अब इसके बाद 1 over 1 plus v square dv, ये मेरे पास बनता है टेंजेंट इनवर्स v. अगले स्टेप में मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं सो दैट कि मेरे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, और 1 by x का डेरिवेटिव इंटेग्रल log x प्लस c, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये बनता है टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c. और उसके बाद बेटा ये सारा पुट करने के बाद v की वैल्यू वापस पुट करनी है तो हमारे पास बचता है tan इनवर्स y ओवर x, क्योंकि यहाँ देखिए अगर y इज इक्वल्स टू vx है तो v की वैल्यू y ओवर x बनती है. So tan inverse y over x minus 1/2 log 1 plus y square over x square is equals to log mod x plus c. ठीक है जी. अगर यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये फर्दर और भी सॉल्व हो सकता है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स y over x minus 1/2 log mod x square plus y square plus 1/2 log mod x square is equals to log mod x plus c. ये 1/2 प्लस का log mod x square कैसे आया? डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं x square, और वो फिर m over n की प्रॉपर्टी लगा के log m माइनस log n लगेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिएगा ये 1/2 log mod x square और ये log mod x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो जो ये 2 पावर आगे आएगी तो अल्टीमेटली ये भी मेरे पास log x ही बच जाएगा. सो आई कैन से दैट माय आंसर इज टेंजेंट इनवर्स y over x minus 1/2 log x square plus y square is equals to c, and this is the required answer for this question. फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं सॉल्व करना आता तो जहां आपका इंटीग्रेशन कर दिया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके, और उसके बाद v की वैल्यू y over x पुट कर देनी है. ठीक है जी. आप वहां तक भी छोड़ सकते हो, you will get the full marks. We'll meet tomorrow for more questions from this same exercise, that is homogeneous solution of homogeneous differential equation.